हेलो स्टूडेंट, एक्चुअली क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर लाइंस एंगल्स का चैप्टर है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो इस पर एक वीडियो बनाने के लिए बोल रहे थे। तो आज हम लाइंस एंगल्स को चैप्टर को समझाएंगे और ये दिस इज अ पार्ट फॉर इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जो बिफोर सॉल्विंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले जैसा कि चैप्टर का नाम है लाइंस एंगल्स, तो लाइंस किसे कहते हैं ये यू नीड टू नो। तो लाइंस क्या होता है पहले ही जानेंगे। लाइंस का मतलब होता है कैन बी एक्सटेंड बोथ साइड नोन एज अ लाइंस। ये आप ऐसे अगर लिखा हुआ है ये, और इसको हमने क्या किया, इसको मैंने ए बोला, इसको बी बोला, तो मैंने इसको यहाँ पे बनाया। इसका मतलब होता है कि ये बोथ साइड को हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइट तक, उससे हम कहेंगे लाइंस कहेंगे। और इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम ऐसे लिखेंगे ए बी। कभी अगर ऐसे लिख के आता है तो इसको हम लोग कहेंगे लाइन, कहेंगे ए बी। लाइन का मतलब होता है कैन बी एक्सटेंड बोथ साइड नोन एज अ लाइन। देखिए ये सब आप टर्म समझेंगे तो क्वेश्चन को करने में बहुत आसानी होगी। तो यू कैन सॉल्व वेरी इजी, यू कैन से। सो लाइन इसे बोलते हैं। जो सेकेंड जो होता है, एक होता है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइंस सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है, कह सकते हो कि बोथ साइड एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। इट्स मीन एक ऐसी लाइन होगी जो इसको यू कैन नॉट एक्सटेंड बोथ साइड। इट्स मीन यू कैन से दोनों साइड क्या होगा, फिक्स। इसको मान लो ए माने, इसको बी मान लिया, तो इसको क्या कहेंगे, ए बी। इसको ऐसे लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट हो जाएगा। तो लाइन मैंने क्या बताया है, लाइन कहते हैं कैन बी एक्सटेंड बोथ साइड नोन एज अ लाइन। और लाइन सेगमेंट क्या होता है, बोथ साइड एंड पॉइंट नोन एज एंड पॉइंट, यू कैन से फिक्स पॉइंट नोन एज अ लाइन सेगमेंट। ये चीज समझ में आ गया आपको। और थर्ड वन क्या है, रे होता है, आर ए वाई। रे क्या होता है इसमें, रे में क्या होता है, एक वन पॉइंट बोथ साइड में से, दोनों साइड में से कोई एक साइड क्या होगा, फिक्स होगा, और दूसरे साइड को आप इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। इट्स मीन यू कैन से ये क्या है, ये क्या है यहाँ पे, ये फिक्स पॉइंट है, और ये क्या है, इसको इंक्रीज कर सकते हैं। आप इसको इंक्रीज करेंगे तो इसे हम कहेंगे रे कहेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, लाइंस क्या होता है, लाइंस कहते हैं कैन बी एक्सटेंड बोथ साइड नोन एज अ लाइंस कहते हैं। और इसी प्रकार जो लाइन सेगमेंट क्या होता है कि बोथ साइड एंड पॉइंट नोन एज अ लाइन सेगमेंट बोलेंगे। और रे क्या होगा, वन पॉइंट फिक्स एंड अदर पॉइंट कैन बी एक्सटेंड नोन एज अ रे। ये क्या है, कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से नोट्स बनाना है, इसको करना है, इसको आप लिख लीजिए। और अब क्या देखेंगे, ये तीन आपको मैंने हेडिंग बताया है। अब एक होता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस क्या होता है, नेवर मीट ईच अदर। ऐसी दो लाइन जो कभी एक दूसरे से कभी भी मैच नहीं करेगी, नेवर मीट ईच अदर, नोन एज अ लाइंस। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस कहते हैं। एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटर लाइन मतलब होता है एक दूसरे को किसी पॉइंट पे ये कट करेगा, उसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो पहले क्या होता है, नेवर मीट ईच अदर, और जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है ये एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करता है और किसी एक पॉइंट ऊपर। ये तो डिफिनेशन है, इसको आप स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फॉर राइटिंग योर नोटबुक।
अब हम लोग जानेंगे कि एंगल्स के बारे में जानेंगे। तो एंगल्स में क्या है, तीन एंगल आपको पहले ध्यान रखना है। कि होता है राइट एंगल होता है, एक क्या होता है राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल कैसे बनता है, ये होता है राइट एंगल होता है। फिर होता है एक एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल जो होता है जो 90 से कम होता है, लेस देन 90। अगर ये 90, अगर 90 ऐसे बना ले हम, और इससे क्या होगा, ये कम होगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यू कैन से लेस देन 90, लेस देन 90 उसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल कहेंगे। फिर आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल के लिए मैं यहां पे बता दूं, ऑब्ट्यूस एंगल ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। इट्स मीन यू कैन से, अगर ये एंगल है तो ये क्या है 90 डिग्री है, और अगर इसको ऐसे बनाएंगे तो ये क्या है 90 से क्या है ज्यादा है, तो इसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। राइट एंगल बताया है 90 डिग्री, एक्यूट एंगल जो 90 से कम होते हैं उसे एक्यूट एंगल कहते हैं, और ऑब्ट्यूस एंगल उसे कहते हैं जो 90 से ज्यादा होते हैं लेकिन 180 से कम होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ये चीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने नोट्स पे अच्छे से लिखिए। अब हम देखेंगे कि लीनियर पे एंगल, ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब बहुत कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझोगे तो क्वेश्चन को अच्छे से यू कैन सॉल्व। तो हम ये बात कर रहे हैं लाइन पे एंगल किसे कहते हैं। लाइन पे कोई एक लाइन है यहाँ पे ऐसे, और ये क्या है, ये आर्म है या फिर रे कह सकते हैं, और ये एंगल इसको आप ए डिग्री मान लीजिए और इसको बी डिग्री मान लीजिए। तो लीनियर पे एंगल का मतलब होता है सम ऑफ टू एंगल, सम ऑफ टू एंगल आर 180 डिग्री नोन एज अ लीनियर पेयर एंगल। इट्स मीन इन दो का एंगल का सम, इट्स मीन ए डिग्री प्लस बी डिग्री विल बी 90 डिग्री। इसे हम कहेंगे लीनियर पे एंगल। अब कोई पूछता है लीनियर पे एंगल क्या होता है, तो यू विल से दैट सम ऑफ टू एंगल आर 180 डिग्री नोन एज अ लीनियर पेयर एंगल होगा। ठीक है, फिर क्या होता है एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, ये यहाँ पे एक ऐसे बना हुआ है लाइन है, और अगर कोई ये लाइन कॉमन आर्म यहाँ पे है तो इसे हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल। कैसे पहचानेंगे, कॉमन वर्टेक्स, दिस इज अ कॉमन आर्म, और दो अदर जो आर्म होगा वो डिफरेंट आर्म होगा, नॉन कॉमन आर्म होगा, उसे हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल। इसको हम ओ दे देते हैं, इसको ए बी सी। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, देखो एंगल ए ओ सी को लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, ये एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो लीनियर पे क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल आर 180 डिग्री नोन एज अ लीनियर पे एंगल। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म एंड अदर टू आर्म विच आर नॉन कॉमन आर्म नोन एज अ एडजेसेंट एंगल। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लास्ट एक है, एक कॉन्सेप्ट होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल उसे कहते हैं जैसे कि यहाँ पे ये ऐसे इंटरसेक्ट लाइन है, ये कोई पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल की खासियत बात यह है
कि ये अपोजिट एंगल, यू कैन से अगर ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। और फिर ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल। सो यू कैन से एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ बी, ठीक है। और फिर जो यहाँ पे ये एंगल बन रहा है तो यू कैन राइट एंगल ए ओ सी एंगल बी ओ डी, ये इसे कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये सब हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब जो हम लोग 6.1 का जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, 1 से 1 बाय 1 क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आपको अच्छे से लिखना है, अच्छे से समझना है, और अगेन अगेन यू हैव टू राइट फॉर अंडरस्टैंडिंग गुड कॉन्सेप्ट। If you will know good concept, so you can solve every question which has been given at your book, and I think that you can secure good marks. Thank you so much.